अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर पाकिस्तान। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 20 को पढ़ेंगे जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरिएंसेस से रेलिवेंट है। तो चले एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। जी, ये एक्सरसाइज नंबर 1 हमें यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमसे रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज हमने करनी है और वेरिएंस एनालिसिस करना है। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है, मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफओएच और फिक्स्ड एफओएच के। ठीक है, यहाँ तक जो भी डेटा है ये हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट है। नॉर्मल कैपेसिटी हमें गिवन है 8000 यूनिट्स, और ये जो नीचे जितना भी डेटा गिवन है ये हमारे पास जो है वो एक्चुअल एक्टिविटी जो हुई है ये उसका सारा कॉस्ट का रिकॉर्ड है। ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारे पास है जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो अब हम देखते हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसकी हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो वो मटेरियल से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, मटेरियल हमारे पास यहाँ पे है 30,000 स्क्वायर फीट ऑफ मटेरियल वर परचेज्ड। तो 30,000 स्क्वायर फीट मटेरियल हमने परचेज किया है। यहाँ पे गिवन है 2.07 पर स्क्वायर फीट, लेकिन हम डायरेक्टली 2.07 इसलिए नहीं ले रहे कि हम मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस भी साथ कैलकुलेट करेंगे। तो 30,000 स्क्वायर फीट के जो परचेजेस हैं उसको हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो बाकी का जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस है वो है 0.07, उसको भी हम 30,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अकाउंट्स पेबल हमारे पास टोटल कितने आए, 30,000 इंटू 2.07, 62,100। ठीक है, अब उसके बाद ये मटेरियल जो है ये जाएगा वर्क इन प्रोसेस में। तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी अब हम कैलकुलेट करेंगे। 9,000 यूनिट्स हमारे पास बने हैं, और 3 स्क्वायर फीट जो है वो स्टैंडर्ड है हमारे पास कि एक यूनिट बनने में हमें 3 स्क्वायर फीट का मटेरियल चाहिए। 9,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है तो इंटू 3 करके हमें 18,000 हमारे पास स्क्वायर फीट आ जाएगा मटेरियल का। और स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो 2 है, तो इससे हमारे पास बना 54,000। ठीक है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, अब क्वांटिटी में वेरिएंस हमारे पास आता है तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट्स का। तो उसको भी हमने $2 के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि स्टैंडर्ड रेट है। तो 54 + 2 56,000 से हमने मटेरियल को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया है। उसके बाद पेरोल की बारी आती है। मटेरियल के बाद जो है वो लेबर होता है, एक इम्पॉर्टेंट कॉस्ट एलिमेंट है। पेरोल हमें यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। जी, यहाँ पे 36080 फॉर 4400 आवर्स वर्क डायरेक्ट लेबर पेरोल है। ठीक है, तो इसको हमने एज इट इज़ उठा के लिखा, पेरोल टू एक्रूड पेरोल। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस 9,000 यूनिट्स बने हैं, और हाफ आर जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड है डायरेक्ट लेबर आर के लिए भी और एफओएच के लिए भी। जो एक्सरसाइज में गिवन था, अभी हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट जहाँ पे हमें गिवन है वहाँ पे हमने देखा इनटू $8 जो है वो स्टैंडर्ड रेट है। और लेबर रेट वेरिएंस हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है कि 36080 हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट आती है 4400 आवर्स की। तो एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आवर्स इज इक्वल टू पर यूनिट एक्चुअल कॉस्ट 8.2, उसमें से हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट को माइनस किया तो ये वेरिएंस आया। ठीक है, इस वेरिएंस को हमने 4400 जो एक्चुअल आवर्स वर्कड है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 880 हमारे पास आया। चूंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है इस वजह से हम इसको लेबर रेट वेरिएंस को हम डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लेबर एफिशिएंसी को हमने देखा, तो 100 तकरीबन 100 आवर्स का डिफरेंस आता है, और एक आवर का हमारे पास रेट जो है वो 8 है। तो इस तरह से 800 हमारे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आया, और पे रोल को हमने एज इट इज़ उठा के लिखा यहाँ पे। तो देखें ये हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। उसके बाद एफओएच कंट्रोल की बारी आती है। तो एफओएच कंट्रोल को हम वेरियस क्रेडिट्स में ही क्रेडिट करते हैं, ये चीज़ याद रखें कॉस्ट अकाउंटिंग में। जब एफओएच कंट्रोल को हम क्लोज करते हैं तो उसको हम वेरियस क्रेडिट्स के अकाउंट में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस है। 22,500 की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई, 9,000 यूनिट्स बने, हाफ आर जो है हमारे पास स्टैंडर्ड है,
इनटू जो स्टैंडर्ड रेट्स हमें गिवन है वो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल एफओएच के बनते हैं 5, ठीक है। तो ये हमारे पास बना 9000 का हमने हाफ लिया और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 22,500 बना, जो कि हमने एफओएच कंट्रोल में उसको क्लोज कर दिया। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस हमने कैलकुलेट करना है, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस कैलकुलेट करना है और एफिशिएंसी वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने का अपना तरीका है। ये 3 वेरिएंस एनालिसिस यहाँ पे हो रहा है। स्पेंडिंग वेरिएंस हमारे पास इक्वल होता है एक्चुअल एफओएच 22,500 हमें गिवन है। इसको हम चेक करेंगे बजट अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क पे। तो फिक्स्ड एफओएच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिक्स रहता है। वेरिएबल एफओएच हमारे पास है 4400 आवर्स वर्कड इनटू 3 हमारे पास वेरिएबल एफओएच का रेट है। तो इस तरह से 13,200 यहाँ से आया, इन दोनों को ऐड किया तो 21,200 आंसर आया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल जो एफओएच है वो ज़्यादा है और जो बजट अलाउंस है वो कम है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो वेरिएंस आया स्पेंडिंग वेरिएंस ये है अनफेवरेबल। उसके बाद आइडल कैपेसिटी वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया। तो आइडल कैपेसिटी बजट अलाउंस बेस्ड ऑन एक्चुअल आवर्स वर्क जो यहाँ पे हमारे पास आया 21,200, उसको अब हमने चेक करना है एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट जो कि 44 इंटू 5 बनता है तो 22,000। अब आइडल कैपेसिटी वेरिएंस जो है वो फेवरेबल आया हमारे पास 800। अब ये फेवरेबल क्यों आया, क्योंकि जब हम एक्चुअल आवर्स को लेते हैं और स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 22,000 बनता है, जबकि बजट अलाउंस जो है वो हमारे पास 21,200 है। इट मीन्स के जो एक्चुअल हमने काम किया है उसका रेट हमारे पास कम आता है, इस वजह से 800 फेवरेबल आइडल कैपेसिटी वेरिएंस है। उसके बाद एफिशिएंसी वेरिएंस को देखते हैं। ये एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट वही हम लेंगे यहाँ पे 22,000। अब अप्लाइड एफओएच की बारी आती है या ओवरहेड चार्ज टू द प्रोडक्शन जो हमें इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 22,500। तो इस तरह से एफिशिएंसी वेरिएंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया 500 जो कि हमारे पास आता है फेवरेबल, ठीक है। अच्छा, अब इसको हमने यहाँ पे इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया स्पेंडिंग वेरिएंस चूंकि अनफेवरेबल है। तो ये अनफेवरेबल का क्या मतलब है कि हमारे लिए ये एक्सपेंस है या लॉस है, तो इसलिए लॉस और एक्सपेंसेस दोनों हमारे पास डेबिट होते हैं। आइडल कैपेसिटी वेरिएंस भी फेवरेबल है और एफिशिएंसी वेरिएंस भी फेवरेबल है, तो इन दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद फिनिश गुड्स की बारी आती है। तो 9,000 यूनिट्स बने हैं और 12.5 जो है उसकी कॉस्ट है हमारे पास। तो वर्क इन प्रोसेस को हमने क्रेडिट किया और फिनिश गुड्स, अब चूंकि वर्क इन प्रोसेस की यहाँ पे हमने सारी कैलकुलेशन कर ली मटेरियल लेबर एफओएच की, तो अब वर्क इन प्रोसेस से वो चीज़ निकल के फिनिश गुड्स में आ गई है, ठीक है। उसके बाद ये जो फिनिश गुड्स का हमारे पास फिगर है इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने इसको ट्रांसफ़र किया 8200 इंटू 12.5 और इस तरह से फिनिश गुड्स को हमने क्रेडिट कर लिया। अब जो फिनिश गुड्स हमने सेल कर लिए हैं बेसिकली ये उनकी कॉस्ट है, ठीक है। जो हमने सेल कर लिए हैं ये उनकी कॉस्ट है, लेकिन जो हमने सेल किए तो अब सेल की प्राइस 18 है और कॉस्ट 12.5 है। तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी जो है विदाउट प्रॉफिट तो सेल नहीं करती, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉस्ट की फिगर है और ये सेल्स की फिगर है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है इस कंपनी का। उसके बाद मार्केटिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस को भी हम वेरियस क्रेडिट्स में क्लोज कर लेते हैं और इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।